अस्सलामुअलैकुम। मैं नदीम इकबाल लेवल एकेडमी से स्टेट जो है 641 की फोर्थ असाइनमेंट जो है वो आपको समझाने लगा हूँ। तो अब इसके अंदर क्या हमने फार्मूला लगाना है, कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है, कैसे बना के हमने कैसे सबमिट करना है, ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। और दो चार बातें मैं ये भी बता दूँ कि अभी जो सॉफ्टवेयर के अंदर सर ने जो अनाउंसमेंट दी है इस कोर्स की कि आपका फाइनल टर्म किस तरह का होना, वो भी सेम असाइनमेंट की तरह होगा, वो आपको मैं बता देता हूँ कि सर ने कुछ की पॉइंट्स हमें दिए हैं कि फाइनल टर्म के लिए टोटल 15 लेक्चर हैं। तो सर ने कहा टोटल के लेक्चर 15 ही शामिल होंगे आपके कोर्स के अंदर। 3 to 4 क्वेश्चन सर ने देने हैं पेपर के अंदर 1 घंटे के अंदर। मे बी 3 हो सकते हैं या 4। 3 हुए तो एक एक्सेल का होगा और 2 SPSS के होंगे। 4 होंगे तो मे बी 2 हो सकता है एक्सेल के आ जाएँ और 2 जो SPSS के आ जाएँ। इस तरह हो सकती है उसकी डिवीज़न। एक क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर का होगा। 4 क्वेश्चन होंगे तो 40 नंबर का पेपर में भी 40 का ही हो जाए पेपर, क्योंकि बाकी पेपर जो हैं वो भी 40 के हैं। MCQs वगैरह इसके अंदर कोई नहीं होगा। जैसे असाइनमेंट आप हल करते रहें, ग्रैंड असाइनमेंट, सिंपल असाइनमेंट, उसी तरह कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए होंगे। आपने कॉपी पेस्ट करना है सॉफ्टवेयर के अंदर, एक्सेल या SPSS के अंदर। और उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके रेलिवेंट फार्मूला अप्लाई करना जो वहाँ पे दिया होगा, क्या फाइंड करना है, और जो आंसर उसका आ जाएगा और उसको आपने अगेन वापस जो है उसी सॉफ्टवेयर के आंसर के अंदर जो है जाके पेस्ट करना। जैसे हम अभी जो है असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे तो हम वर्ड फाइल के अंदर लगाएंगे, सेम उसी तरह आपने जो एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर होगी। तो इसके बाद इस असाइनमेंट के बाद जो है ना एक फ़ाइनल टर्म का जो पेपर था, हमें उसमें कम से कम 3 क्वेश्चन मुझे तो आ गए थे उसके अंदर से। तो एक मेरे पास पेपर है उसमें 5-6 क्वेश्चन हैं। तो वो सारे के सारे सॉल्व करके आपको मैं जो समझाऊंगा आप ज़रूर जो है ना फाइनल पेपर से पहले एक दफ़ा उसको कंप्लीट वाच कर लें। तो चलें असाइनमेंट पे चलते हैं। ये असाइनमेंट में जाने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी फाइनल टर्म के रिलेटेड जो भी आपको चीज़ जो है स्टैट के मतलब या मैथ लैब के मतलब इस तरह दूसरे कोर्सेज हैं, कुछ कंप्यूटर के या स्टैट्स के, कुछ फाइनल टर्म्स मैंने अपने ग्रुप के अंदर भी व्हाट्सएप के अंदर शेयर किए हैं। कुछ मज़ीद जो है ना मैं वीडियो की टाइप में वो समझा के लेक्चर आपको जो है वो दूंगा। थोड़ी सी तबीयत अपसेट थी, इस वजह से नहीं बना सका लेक्चर, तो अभी 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। तो असाइनमेंट सर ने 10 नंबर की दी है, 16 इसकी लास्ट डेट है। वो सर ने कहा LMS को देख लें, वहाँ पे मैंने देख लिया है। तो कॉपी करना हमने एंटर कर लें, खुद लिख लें या हम उसको कॉपी पेस्ट कर दें। SPSS के अंदर ये स्पेशल सॉफ्टवेयर है, इसको ज़रूर आप इंस्टॉल कर लें और वो वाला इंस्टॉल करें जो आपके कैंपस के रेलेवेंट हो। कैंपस से जाके लें, प्रैक्टिस कर लें, वहाँ पे आपको डाटा इंसर्ट करना नहीं आएगा, प्रॉब्लम बनेगी। बाज़ का वहाँ पे ओल्ड वाला वर्जन होता है 19 वाला और आप लेटेस्ट यूज़ करते हैं तो उसके आपको डाटे का नहीं पता चलता कि आपने कैसे एंटर करना और क्या करना है। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लें क्योंकि प्रैक्टिकली पेपर होगा। तो जो भी सर ने फार्मूला दिया वो फार्मूला लगाना है, अपने रिजल्ट को हाईलाइट करना है और अगेन आपने वर्ड फाइल के अंदर कॉपी पेस्ट करना है और उसको वर्ड फाइल की शक्ल में हमने सेंड करना। SPSS जो है ना उस फॉर्मेट के अंदर हमने नहीं देना। तो हमने किसके अंदर करना है, ये टूल कौन सा यूज़ करना है, SPSS जो है ये हमने सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि रैंडम सैम्पल 15 आर्टिकल लिए हैं फेमस मैगज़ीन जो है उसके अंदर से और उसके वर्ड काउंट किए, हर मैगज़ीन के कितने कितने वो नीचे दिए हुए हैं 15 सैम्पल्स के। इसका हमने काउंट मीन मीडियन मॉड और क्वार्टाइल करना है। डाटा का इंटरप्रेट जो रिजल्ट हमने अपने रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है कि इसमें क्या हम फाइंड करते हैं और उसके बाद जो है हाईलाइट कर देंगे अपने रिजल्ट को और बताएंगे क्यों ना ऐसा ये सिमेट्रिकल डाटा है। ये इस तरह के हमने आंसर जो है ये देने हैं। तो अपने सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं जी। एक्सेल के मतलब का आपको पता होगा, तो एक्सेल एज के SPSS के दोनों के मतलब का जो है ना वो आपको मैं वो करके दिखाऊंगा। जो फाइनल एक असाइनमेंट होगी, फाइनल पेपर जो होंगे वो मेरे पास हैं। तो मैंने वही जो डाटा दिया हुआ था उसको ना एक्सेल फार्मेट के अंदर जो है आपको मैं दिखा देता हूँ। इस तरह ऊपर सैम्पल लिख लें, वर्ड लिख लें, वर्ड काउंट लिख लें, कुछ भी आप यहाँ पे लगा दें, ठीक है। तो ये वर्ड काउंट किए हुए हैं सैम्पल, तो उसके लिए मैंने ऊपर सैम्पल दे दिए, आप कुछ भी ऊपर लिख सकते हो। वो सारे के सारे ना मैंने एक्सेल में लिख लिए हैं। आप वैसे भी जाके कॉपी कर सकते थे, एक्सेल में लगा लें। तो आगे मैं थोड़ा नया मेथड आपको बताने लगूँ क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर जाके ना एक्सेल में फाइल्स दी होती हैं, वहाँ पर जाके हम एक्सेल में पेस्ट करते हैं और वहाँ से इंसर्ट करें तो ऑटोमेटिकली वो डाटा उसके अंदर आ जाता है। तो ये मैंने फ़ाइल जो है डॉक्यूमेंट में सेव कर ली है एक्सेल के अंदर। वो सारे का सारा डाटा वर्ड फाइल से ला के यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर करके वहाँ पे एक एक कॉलम को सिलेक्ट करता गया और कॉपी करता गया। तो ये मैंने वहाँ पे जो है ना एक्सेल फाइल के अंदर लगा लिया है। उसके बाद जो सेकंड काम एक्सेल की फ़ाइल जब बना के हमने सेव कर ली,
तो फिर मैंने SPSS जो था सॉफ्टवेयर वो ओपन कर लिया। तो ओपन करने के बाद आपने करना क्या है, मैं एक दफ़ा इसको क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद मैं इसको ना दोबारा आपके सामने जो है ना वो ओपन करूँगा। हाँ, यहाँ पे देखें जी, मैंने वो फाइल जो ओपन की हुई थी वो मैंने क्लोज़ कर दी और मैंने SPSS जो है सॉफ्टवेयर आपके सामने जो है वो ओपन कर लिया। बाज़ का तो आपको ओपन करने का भी नहीं प्रॉब्लम नहीं पता चलेगा, तो मैं आपको जो है ना ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि आपने कैसे करना है। तो देखिए जी, हम उसको सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। यहाँ पे ओपन करेंगे तो थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर होता है, कोई एक आध मिनट लग जाता है, तो आपने पेशेंस से वेट करना है। बस इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो आपको यही आपको तलकीन करूँगा कि आप इसकी जो है ना प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर लें। SPSS के अंदर आपने डाटा ले के कैसे आना है, कैसे कॉपी करके पेस्ट करना है। बाज़ का तो आपको डाटा वहाँ पे जो है ना कॉपी पेस्ट नहीं होगा अगर प्रैक्टिस नहीं होगी। तो यहाँ पे देखें ये ओपन हुआ है जो आपके सामने IBM SPSS स्टिक वाला डाटा हमारे पास। मैं न्यू इसकी शीट जो है ना वो ओपन करने लगा। मैंने पहले भी देखी, अगर ओपन की हुई तो यहाँ वो फाइल आ जाती है, मैं उसको क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट वो फाइल ओपन हो जाएगी, उसका डाटा आ जाएगा। अगर मैं न्यू ब्लैंक शीट करूँगा तो तभी अगर ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करें, मैं ना न्यू शीट पे करके ओपन कर देता हूँ। आपके सामने इस तरह एक सॉफ्टवेयर आ जाएगा और ये खाली जो है ना एक्सेल की तरह की एक पेज हमारे सामने जो है डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो आपने फाइल के अंदर जाना है और यहाँ पे लिखेंगे इम्पोर्ट डाटा। यही तरीका आपने वहाँ पे एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे। तो ये एक्सेल, क्योंकि एक्सेल में पड़ा हुआ हमारा डाटा, एक्सेल मैंने उठाना, टेक्स्ट में पड़ा हो तो टेक्स्ट से उठाना, जैसे तो एक्सेल में रख लें वो ज़्यादा ईजी। तो वो अगर फाइल कहेगा कहाँ पे पड़ी हुई है, मैंने डॉक्यूमेंट में रखी हुई थी, ये देखिए फ़ाइल पड़ी हुई है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके ओपन पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये आपके सामने जो है ये फ़ाइल जो है ये ओपन हो जाएगी। वो बता रहा है कि ये वाला देखें डाटा है जो आपने दिया, चेक कर लें यही वाला है। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ कि यही वाला डाटा ठीक है। तो हमारे सामने देखें इस सॉफ्टवेयर के अंदर वो डाटा हमारा जो है वो ले आएगा। तो जब हमारा डाटा आ चुका है, ठीक है, वेरिएबल पे भी आप जाके जा सकते हैं, इसके न्यूमेरिक विड्थ ये सारी चीज़ें हमें बता रहा है कि कितनी इसकी लेंथ है, सारा कुछ है। तो ये एज इट इज़ हम इसको रहने देंगे, हम इसको नहीं यहाँ पे। उसके बाद ये अब ये डाटा आ जाए, डाटा इंसर्ट करना ही प्रॉब्लम है। इसके बाद तो जस्ट क्लिक करेंगे रिज़ल्ट आ जाएगा। मैंने कहना एनालाइज पे ही तमाम फार्मूले स्टेटिस्टिक के पड़े हुए हैं। जो भी हमने मीन फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, टी स्टार फाइंड, जो भी कुछ फाइंड करना है, तो ये हमारा वर्क है। वो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक के अंदर जो पहला ही है फ्रीक्वेंसी, इनके अंदर जो है हमारा डाटा पड़ा हुआ है। एनालाइज के अंदर डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक और उसके अंदर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे वो सैंपल हमें डाटा दे रहा है कि वो आप वेरिएबल की फॉर्म में आगे इंसर्ट कर लें। और जो पहला इसका यहाँ पे हमारे पास बटन है, यहाँ पे क्लिक करें तो देखें मीन, मीडियन, मॉड, सम का भी हमें कह रहा है कि हमने करना है। क्वार्टाइल, ये मीन, मीडियन, मॉड और क्वार्टाइल का हमें बताया गया था, तो ये हम यहाँ पे ले सकते हैं। नीचे कह रहा है कट पॉइंट्स जो है वो कितने लेने, क्योंकि जो क्वार्टाइल होता है वो 4 हिस्सों के अंदर डिवाइड करता, तो यहाँ पे हम 4 जो है वो इसके अंदर ले सकते हैं। ऑटोमेटिकली भी फाइंड कर देगा। अगर स्क्यूनेस इसमें से निकालना चाहते हैं तो आप निकाल भी सकते हैं। सामने का स्क्यूनेस का रिजल्ट देना है तो आपकी मर्ज़ी है, निकाल लेना का, लेकिन आपने बताना है कि इसके अंदर है या नहीं है, तो वो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो उसके बाद ये कंटिन्यू कर देंगे। नीचे अगर आप कोई चार्ट वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप जो है वो चार्ट बना सकते हैं। कोई भी अगर आप बनाना चाहते नहीं बनाना तो आप ना चार्ट बनाएं। तो मैंने ऐसे बार चार्ट जो है या हिस्टोग्राफ जो है मैंने वो चार्ट कह दिया बना दे, तो वो बना देगा इसका। बाकी आपको कोई फॉर्मेट सेंडिंग रखना है, डाटा को डिसेंडिंग रखना है, तो क्या आपने करना है तो आप दे सकते हैं। बाकी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप ये चीज़ें एक दो सेट कर लेंगे पहले से, ये चार्ट वगैरह डाटा आपने देखा ओके करेंगे तो ये आपके सामने जो रिज़ल्ट जो है ये प्रिंट हो चुका है। ये जस्ट हमने डाटा लेना था और वो चीज़ें सेलेक्ट करनी जो हमने डाटे के अंदर फाइंड करनी है।
जब आपका रिजल्ट देखिए आ चुका है, उसमें क्या मिसिंग वैल्यू नहीं है, टोटल वैल्यू इसके अंदर जो है 15 सैंपल हमारे पास थे। मीन भी आ चुका है, मीडियन भी आ चुका है, मॉड भी आ चुका है, मॉड के साथ स्टार मेंशन कर रहा है, क्योंकि असल में होता है मॉड मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन दी डाटा, यानी जो ज़्यादा बार बार वैल्यू जो है वो डाटा के अंदर रिपीट होती, ज़्यादा दफ़ा रिपीट होती, वही हमारा डाटा। यहाँ पे तो कोई भी रिपीट नहीं हुई, तो उस वजह से स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो यूज़ की जाती है। नीचे मेंशन भी कर रहा है मल्टीपल मॉड एग्जिस्ट द स्मॉलेस्ट वैल्यू शोन, तो कई सारे इसमें मॉड आ रहे हैं, लेकिन वो सबसे छोटी वैल्यू हमारे सामने जो है वो डिस्प्ले कर रहा है। स्क्यूनेस भी हमने देखा है, तो ये पॉइंट के अंदर आ रहा है 0.13 स्क्यूनेस इसके अंदर मौजूद है, हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और परसेंटेज हमने उसने बताइए क्वार्टाइल को शो कर रहा है, यहाँ इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या ऐसी परसेंटेज रहा, लेकिन वो इसकी जो है वो क्वार्टाइल Q1 Q2 और Q3 जो है यही वाला फाइंड कर रहा है। ये 3 होते हैं क्वार्टाइल, तो ये 75% होता है, ये 50% होता है, 25% होता है। तो ये यहाँ पे हमें उसने डाटा दे दिया है, और कुछ सैम्पल्स की वैल्यू नीचे हमें बता रहा है, परसेंटेज, वैलिड परसेंटेज क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और हिस्टोग्राम हमने बनाई थी तो वो उसने ड्रा कर दी। इन चीज़ों को आप कंट्रोल की को प्रेस रखें, इन चीज़ों को सिलेक्ट करते जाएं आप। ये तीनों चीज़ों को जब आप सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इनको कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद जो भी आपने कोई वर्ड की फ़ाइल बनाई होगी वहाँ पे ले जाके इसको पेस्ट कर लें। देखिए मैंने वहाँ पे डाटा ले आया हूँ, सॉल्यूशन आपका बन चुका है। तो आप 3 क्वेश्चन के अंदर इसको कर, पहले तो मीन मीडियम माइट फाइंड हमने करना था, वो हमने फाइंड कर लिया है। फाइंड करने के बाद रिज़ल्ट इंटरप्रेट करना था, बताना था। तो यहाँ पे देख लें आप, इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर दें, जो मीन मीडियन मॉड थे, ये हमारा असल में जो रिज़ल्ट था इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा ये क्वार्टाइल था, इसको भी हमने हाईलाइट कर दिया है, तो इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर दें। ये हमारे रिज़ल्ट थे जो हमने फाइंड करने थे। तो उसके बाद हम बताएंगे इसके अंदर कि ये रिज़ल्ट हमने इंटरप्रेट कर दिया कि ये मीन कितना है, मीडियन कितना है, इसको हमने हाईलाइट कर दिया, मेंशन कर दिया। पहले तो हमने कंप्यूट किया, उसके बाद हमने इसको इंटरप्रेट कर दिया कि ये हमारा रिज़ल्ट है, ये फाइंड करने थे। और जो लास्ट वाला हमारा पोर्शन है उसके अंदर हमने क्या करना था, बताना था कि स्क्यूड एज सिमेट्रिकल है। तो हम इसके अंदर ये अगर देखें कि अगर तो मीन मीडियन मॉड जो है, तो यहाँ पे अगर हम मेंशन करें रिज़ल्ट को, तो जो मीन है अगर हम अपने डाटे के अंदर देखें तो हमारी मीन की वैल्यू जो है, सबसे पहले मॉड जो है वो लेस है, मीन से, और मीन जो लेस है ये मीडियन से है। तो ये इनमें रिलेशन है इसके डाटे के अंदर पाया जा रहा है। इसी तरह क्वार्टाइल, परसेंटाइल जो है, ये तो वैसे ही मुज़ाहर एक सीक्वेंस में होते हैं डिवाइड। तो अगर हमने इसके अंदर सिमेट्रिकल या स्क्यूनेस देखना, सिमेट्रिकल के लिए तो होता है मीन मीडियन और इक्वल। तो इन आवर रिजल्ट द मीन median and mod not equal. So data are skewed. ये स्क्यूड कर रहा है डाटा, और है भी पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड नहीं है। पॉजिटिव इसका रिजल्ट आया था, हम इसको कह सकते हैं स्क्यूड है, पॉजिटिव POS पॉजिटिवली है। तो ये हमने अपने रिजल्ट को थोड़ा सा जो है ना मेंशन कर दिया यहाँ पे कि ये क्या इसका था, मीन मीडियन मॉड क्या आ रहा था। नीचे हमने अपना रिजल्ट भी दे दिया है। तो ये नीचे आप जो है क्वेश्चन के, ये सारे के सारे के जो क्वेश्चन है उठा के हम अपने रिजल्ट्स के अंदर ले आते हैं। एक तो हमने रिज़ल्ट इंटरप्रेट कर दिया है, और इसको हम लास्ट पे ले जाते हैं रिज़ल्ट के।
तो हमारा डाटा जो है ये असाइनमेंट जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। जो असाइनमेंट आपकी बन चुकी है तो इसको आप क्या करेंगे, सेव करें और सेव करने के बाद इसको सबमिट कर दें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको फाइनल टर्म के पेपर्स के मतलब का जो भी नई इन्फॉर्मेशन है वो फ़ौरन आपको मिल सके और आपको गाइडेंस किया जा सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।